अभी आपको बताएं कि नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द की हाल में आमद हुई है। आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तसलसल में ये मुलाकात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समिट हाल में पहुंच चुके हैं। आप जेडी वेंस और शहबाज शरीफ को एक हॉल में देख सकते हैं। बराह रास्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी साथ साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जेडी वेंस भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप राह रास्त देख सकते हैं। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत अमरीकी वफ़द की हाल में आमद हुई है, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जेडी वेंस से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लाइव इसको हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समिट हाल में पहुंच चुके हैं। अभी आप मनाज़िर देख सकते हैं, जहां जेडी वेंस और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त के तसलसल को लेकर ये जो है वो मुलाकात हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जेडी वेंस आपस में साथ साथ खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने खुश आमदीद कहा है जेडी वेंस को। आप देख सकते हैं समिट के दौरान तीनों आपको नजर आ रहे होंगे। तीनों सरबराहान आप देख सकते हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के किसी और शख्स से भी मुलाकात कर रहे हैं। अभी फील्ड मार्शल ने भी जो है वो खुश आमदीद कहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी जेडी वेंस के हमरा मौजूद हैं। बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद में आम नुमाइंदे की वजह से ये मुलाकात हो रही है। उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए ये मीटिंग शेड्यूल की गई थी। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में जो अमरीकी वफ़द है वो भी हाल में मौजूद है, जबकि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुकम्मल जो वफ़द है वो मौजूद है। कतर के जो सदर हैं वो भी पहुंच चुके हैं। बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए ये मीटिंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समिट हाल पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस की क़यादत में ये जो है अमरीकी वफ़द भी हाल में मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुश आमदीद कहा है जेडी वेंस को। तमाम तर लोग जो इस हाल में मौजूद हैं, जबकि बर्गनस्टॉक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तसलसल को लेके समिट हाल में तमाम तर लोग मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अभी गुफ्तगू भी कर रहे हैं। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द की हाल में आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुश आमदीद किया है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को भी वज़ीर-ए-आज़म ने खुश आमदीद कहा है, उनको गले लगाया। साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भी उनको खुश आमदीद कहा है। फील्ड मार्शल भी मौजूद। My very dear brother, Prime Minister of Qatar, is like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir has outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful humanist burden. And it's really very wonderful to be here, and hopefully when we go back to our homes we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. Thank you very much. Thank you. Vice President, would like to say a few words? Thank you, Prime Minister. Wonderful. Well, I'll say just a few words here. And first of all, I have some notes of appreciation. First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I have a few other notes of appreciation. First of all, the Prime Minister of Pakistan.
A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. Is it possible just one question? Thank you all. Is it possible just one question, Mr. Ryan? The main issue is... Let Sheikh Mohammed speak, please. First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Westhoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, because of the high government of Al-Jazeera, and all of you for your leadership and determination that put us in this room. And this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully this is just the beginning. And I wish... Questions, and then we're going to have to kick out the media and get started with the hard work. Go ahead. Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full regional ceasefire. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it. I think you have a question over here. Alignment, Israel has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this.
Well, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। जेरी वेंस भी इस हाल में मौजूद थे जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शुरू ही से हमारे साथी हैं, यह कहना था अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सूरत में सामने आई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द का कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे, जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जेडी वेंस के हमरा मौजूद थे। फील्ड मार्शल भी मौजूद थे जिन्होंने कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, यह कहना था नायब सदर जेडी वेंस का। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शुरू ही से हमारे साथी हैं, इनकी बदौलत यह माहिदा हुआ है। अमरीका ईरानी तकनीकी मुज़ाकरात पाकिस्तान मेजबान पाकिस्तान सालिस के तौर पर इस हॉल में मौजूद है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द का कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो आमद हुई है आलमी अमन के लिए। ये एक अहम मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, अमरीकी नायब सदर का यह कहना था। और आज ये तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं ये ना आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ईरान अमरीका मुज़ाकरात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फील्ड मार्शल की कोशिशों को भी सराहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, यह कहना था अमरीकी नायब सदर का। हम मिलजुल कर दुनिया में अमन कायम करेंगे, ये कहना था वज़ीर आज़म का। यह आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के पीछे तमाम तर जो लोग हैं फ्रीकैन हैं, उनका कलियद किरदार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और दीगर लोग इस हाल में मौजूद थे। यह आलमी अमन के लिए अहम मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और जो जेडी वेंस है अमरीकी नायब सदर, वो साथ साथ खड़े थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कतरी वज़ीर आज़म का भी इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया, गले मिले। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर तमाम तर फ्रीकैन ने शुक्रिया अदा किया है। ईरान अमन मुआहदा पाकिस्तान की निस्बत मुमकिन हुआ, यह कहना था जेडी वेंस का। सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत की वजह से अमन मुज़ाकरात हुए हैं, ये शहबाज शरीफ का कहना था। आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अभी फील्ड मार्शल के हमना समिट हाल में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल शुरू ही से इक़दाम कर रहे हैं। जेडी वेंस ने तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शुरू ही से इस अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ईरान अमरीका मुज़ाकरात है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ्द कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं।
आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनकी निस्बत से ये जो अमन मुआहदा है ये मुमकिन हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुश आमदीद कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ईरान अमेरिका जो मुआहदा है उसकी सूरत हाल को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। आज नायब सदर जेडी वेंस कतरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा जो है वो समिट हाल में मौजूद हैं, जहां पर यह अमन मुआहदे की जो हतमी सूरत यह अमन मुआहदा इख्तियार कर जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अभी समिट हाल में तमाम तर फ्रीकैन मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना था। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्जरलैंड में था, जहां तमाम तर फ्रीकैन जो हैं वो अभी समिट हाल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया है, ये कहना था अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, पाकिस्तान की मेजबानी, तारीखी मनाज़िर